Hi guys, welcome to Hop Talk. I am Jiten and he is Ayush, and we bring for you a series of podcasts where we'll be talking about IMT. And its affairs. Yeah, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सिकता अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. तो मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ. मैंने मार्केटिंग के लिए ऑप्ट किया है. इसके पहले आई वर्क विद टू ऑफ द बिग फोर्स फॉर अराउंड 3 years. So I was working as a core financial auditor, and before that I had done my BCom honors from Delhi University. Okay, so like which of the firms you were working? So for around 2 years I worked with EY. The rest of it I worked with Deloitte. And how was your experience in Deloitte and EY? EY was really good. अच्छा था EY. I had a good team. I learned a lot. पहली जॉब थी मेरी. EY में मैंने इंटर्नशिप भी करी थी, समर इंटर्नशिप ग्रेजुएशन की. तो मैंने वहाँ PPO कन्वर्ट किया था. तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइक इट मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे. फिर उसके बाद डिलॉयट स्विच किया मैंने. तो ऑडिट में बिजी सीजन होता है. मार्च में फाइलिंग होती है. यूएस क्लाइंट्स थे मेरे. दिसंबर में वो अकाउंट्स क्लोज करते हैं. मार्च में फाइलिंग होती है. 3 महीने हेल होता है. मैंने ज्वाइन ही नवंबर में किया था. नवंबर में हाफ ईयर ऑडिट चल रहा होता है, तो वो भी हेल होता So है. you got to see the good part of auditing. या तो मैंने बिजी सीजन ईवाई में ऑफिशियली 13 घंटे काम किया था. यहाँ पे डिलॉयट में भी ऑफिशियली 13 घंटे ही काम किया था, बट अनऑफिशियली मैंने कम से कम 16-17 घंटे हर दिन काम किया था विदाउट वीकेंड्स. सो दैट हैड मी कि नहीं हो पाएगा मुझसे. मतलब देयर वर डेज आई हैड कॉल्ड अप माय मैनेजर एट 1. तो सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं रिजाइन कर दूंगी अगर ऐसा चले. स्टार्टेड लाफिंग एट मी. कहता तुम बिजी सीजन छोड़ के देखो. तुमने रिजाइन कर दिया. ये उसको लास्ट में तुमने रिजाइन कर दिया. नहीं, उसने मेरे को बोला तुम लीन पीरियड एक्सपीरियंस करके देखो, अभी मत डिसीजन लो. उतने में मेरा था कि नहीं हो पाएगा. मैं नेक्स्ट ईयर का देखने लगी कहाँ से एमबी कर सकते हैं. आई हैड अ जीमैट स्कोर. आई हैड अ रेडी जीमैट स्कोर. तो नेक्स्ट ईयर का देखने लगी कि इंडिया में जीमैट कौन एक्सेप्ट करता है. मेरे को बाहर नहीं जाना था. तो आईएमटी था. एंड देन आई सॉ इस साल के लिए आईएमटी का कल एप्लीकेशन क्लोज हो गया, लाइक द नेक्स्ट डे. तो मैंने अब दैट वाज अ फ्राइडे नाइट. अगेन आई हैड टू वर्क ऑन सैटरडे. सैटरडे लास्ट डेट थी. सुबह उठ के एसओपी लिखा. आई सबमिटेड. इंटरव्यू कॉल आया. वो भी बहुत मुश्किल से मैनेज किया मैंने. 1 o'clock आई थिंक आई हैड माय इंटरव्यू शेड्यूल. 1:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी मेरी. डिलीवरेबल था. तो ऑफिस में झूठ बोल के, मतलब आई रियली होप कि ऑफिस वाले ना देखें. आईएमटी में हम लोग के टाइम पे एक्सटेंड किया गया था ना, लाइक डेडलाइन फॉर. हाँ, डेडलाइन एक्सटेंड करी गई. इनफैक्ट मैंने भी शायद सेकंड वाले में ही भरा हाँ था. हाँ हाँ. एंड ऑन द लास्ट डे, एट द नाइट ऑफ द लास्ट डे मैंने भरा था एग्जैक्टली. बट देन मतलब आईएमटी ऐसी चीज है. मतलब आई बिलीव इन डेस्टिनी बहुत ज्यादा. आईएमटी मेरे हाथ में रखी हुई थी क्योंकि कहीं से मेरा कोई प्लान नहीं था. तो मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा था. मतलब वन ऑफ द मोस्ट नोन प्रोफेसर्स उन्होंने लिया था. आई वुड नॉट नेम हिम राइट नाउ, बट उन्होंने लिया था. मुझसे पूछ रहे हैं ऑडिट का. आई कुड आंसर एवरीथिंग. बाकी वो कुछ नहीं पता था. मैं रात को 3-4 बजे तक काम करती थी. मुझे क्या ही पता होगा. मुझसे पूछ रहे हैं डू यू हैव अदर इंटरव्यूज लाइंड अप. आई सेड नो सर. So he started laughing at me. Oh, that's why you're not prepared. And I started laughing on his face because I wasn't prepared. But I don't know what happened. I got the call. वो भी दोपहर की मेल थी. मैंने शाम में देखी काम करते हुए. और मैं जैसी मेल देखी मैंने अपने मैनेजर को बोल दिया. मैंने कहा सर मेरे को रिजाइन करना है. मेरा एडमिशन हो गया प्लीज. तो मतलब मैंने अपना बोनस भी छोड़ दिया. मेरा इतना बुरा हाल था उधर कि मेरे को नहीं, आप जाने दो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे. लेट मी नो. तो बेसिकली वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से you decided to go for higher studies. One more thing was there, auditing chartered accountants का domain है. I was not a CA. I was not a qualified ACCA or CPA जो US UK की CA equivalent था. तो I had to pursue some qualification. नहीं तो 3 साल बाद promotion नहीं होता. You had to be qualified to get a promotion. Hence उसके आगे तो मेरे को या तो क्वालिफिकेशन करनी थी या मुझे स्विच करना था. पर मुझे ऑडिट में नहीं रहना था. तो देन मतलब एवरीथिंग फेल इन प्लेस. ऐसा मुझे उस टाइम पे लग रहा था. तो या But what were your expectations from IMT when you were joining? Like, यार कि मुझे
जॉब से जॉब से break निकलना है। हाँ, मुझे जॉब से ब्रेक मिलेगा IMT मुझे बचा ले जॉब से। हाँ हाँ तो और एंड वन मोर थिंग वाज मैं नोएडा से ही हूँ तो मेरे घर के भी पास है हाँ तो मतलब सब कुछ ही इनलाइन था आई हाँ। कुड सी नो रीजन टू नॉट जॉइन IMT मेरा इनिशियली इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स HR आई डोंट नो व्हाई पर था फिर मैंने IMT ज्वाइन किया मैंने बात करी सीनियर्स से तो HR था ही नहीं उनके बैच में हाँ तो मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव हो गई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इवेंचुअली आई सेटल्ड फॉर मार्केटिंग मेरे को HR रिस्की लग रहा है बट लिया है हमारे बैच में बात में उनका आया है। उनका हम अच्छा लोग के चल बैच रहा से है है, हम हाँ लोग का 7-8 अच्छा बच्चे 6 बच्चों का बैच है उनका अच्छा दे हैड गुड SIPs एंड ऑल तो उनका सही चल रहा है मतलब मैं डर गई थी मैंने नहीं लिया बट इवेंचुअली जब मैंने HR पढ़ा भी तो मेरे को समझ आ गया कि मुझे नहीं करनी थी HR तो मतलब मैंने ठीक ही डिसीजन लिया मतलब ठीक तो नहीं पता पर मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया है हाँ तो देखते हैं फिर मतलब एक्सपेक्टेशंस मेरी कुछ खास थी नहीं बाकी यार नौकरी तो वोकरी पहला लग सेमेस्टर जाए कैसा था तो लाइक और people who are मेन तो coming ट्रांजिशन कैसा था फ्रॉम फाउंडेशन टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्चुअली फाउंडेशन टर्म कैसा था लाइक अभी जैसे जूनियर्स लोग आए हम लोग के फ्रेशर्स तो उन्हें भी थोड़ा पता चलेगा लाइक हाउ टू एक्सेल इन फाउंडेशन टर्म बिकॉज जैसे वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हैव एक्सेल्ड रियली वेल इन एकेडमिक्स सो लाइक आपकी जर्नी कैसी थी फाउंडेशन से आप फर्स्ट टर्म में यू हैव लाइक कैरीड योर ऑल योर लाइक हार्ड वर्क एंड एंथुसियाज्म लाइक लोग बहुत लीनियंट हो जाते हैं फर्स्ट टर्म में फाउंडेशन टर्म में तो आपने कैसे यार फाउंडेशन बहुत इजी गोइंग था फाउंडेशन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स थे जिस जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट थे और लोगों को पता होने चाहिए और सीरियसली एक माइक्रो इकोनॉमिक्स था हाँ एक क्वांटिटेटिव मेथड्स था आई थिंक जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है एक एक्सेल का आई थिंक स्प्रेडशीट मॉडलिंग या कुछ नाम है। स्प्रेडशीट में तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ थी हाँ। मेरी ग्रेजुएशन में भी थी तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरे को एक्सेल भी आता है मैं 3 साल का वर्क एक्सेल पे तो आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद एक्सेल आल्सो तो वो सब ठीक था स्टैट्स नहीं अच्छी लगती थी पर वो हो गई मतलब ठीक है एक्सेल पे कर रहे हैं प्रोफेसर से पूछ के मतलब यही 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा तो सब बेकार है तो मतलब मैंने क्लासेस सारी करी हैं अटेंड मेरे को अच्छा लगता है क्लासेस अटेंड करना मैंने करी हैं मेरे लिए तो इजी गोइंग थी बहुत जोश होता है यार फाउंडेशन में कि सब कर देंगे सब मतलब मैं ही करूँगी ऐसा कि हाईएस्ट प्लेसमेंट भी हाईएस्ट पैकेज की प्लेसमेंट भी सबकी मेरी सीपी होगी। अच्छी जा रही होती है तो हाँ सीपी तो मैंने बहुत करी थी बट सीपी का प्लस साइड ये है लोग तुम्हें जज करते हैं तुम ज्यादा सीपी करते हो लेट इट बी सबसे ज्यादा लर्निंग सीपी करने में ट्रू तुम्हें वो पता चलता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव एक्चुअली सही है कि नहीं है जब प्रोफेसर उस पे रिस्पॉन्ड करता है तो मतलब मैं हमेशा से वो बंदा था जो कभी सीपी नहीं करता मैं पीछे बैठ के दूसरों की सुनता था मैं जज कर रहा होता था कि हाँ बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि नहीं जरूरी है सीपी बट देन सीपी इज नॉट कि तुम हर क्लास में 10 बार बोल रहे हो हाँ when you have relevant points तब आप not even relevant whenever you have a point हाँ that you feel strongly about you should say तो मेरा आप मजाक बनाते हैं लोग कि बहुत सीपी करती है बट आई डोंट थिंक वी हैव शेयर्ड एनी क्लास सेक्शन टुगेदर हाँ तो मैं नहीं करती हूँ देयर आर क्लासेस जिसमें मैं कुछ नहीं बोलती हूँ या 3 क्लास हो गई तो एक ही बार बोला मैंने कुछ सो अगेन व्हेनेवर आई फील स्ट्रांगली अबाउट अ पॉइंट आई ओनली से दोज थिंग्स बेसिकली मार्क्स के लिए सीपी नहीं करना है हाँ। अगर आपको जरूरी लग रहा है तो आप आधे ज्यादा सब्जेक्ट्स में लर्निंग के सीपी पॉइंट है ऑफ व्यू कि से हाँ नहीं एग्जैक्टली तो सीपी है नहीं प्रोफेसर्स को नहीं फर्क पड़ता है वो नाम जानते हैं तो मार्क्स दे देते हैं मेजरली तो मतलब कोई फायदा नहीं है सीपी करके अगर मार्क्स चाहिए तो कोई फायदा नहीं है मतलब प्रोफेसर को जनवाना है तो वो बन जाओ यार वो खो हाँ हम लोग जैसे नॉर्मली आईएमटी में हम लोग जैसे हम लोग तो टर्म 0 तो काफी हम लोग का स्मूथली गया सो आई थिंक तुम्हारा भी रहा ही होगा ज्यादा पढ़ाई लाइक यू सेड 3 ही सब्जेक्ट थे तो उसमें था फर्स्ट टाइम कैसा था सडनली लाइक ट्रांजिशन था लाइक क्लब एंड कमिटीज में भी थी यू वर पार्ट ऑफ सम क्लब एंड कमिटीज बट आई थिंक फाउंडेशन पे तो क्लब्स एंड कमिटीज नहीं शुरू हुआ तो वो 1 मंथ इज जस्ट टू अटेंड क्लासेस एक दो असाइनमेंट ही शायद पूरा 1 महीना हाँ बाकी सीनियर्स से बात करो अपने बैच में तो इंटरेक्ट करते ही थे सभी कर रहे हैं मोबाइल शॉट हाँ मतलब वो था कि मुझे लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा नहीं लगता है तो मेरे को फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सा वो था फिर ठीक है जब आपकी प्रायोरिटीज अलग होती है तो लाइक यू टेक टाइम टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी इनिशियली बट देन वो भी सेटल डाउन हो गया था कुछ ऐसा तो
मतलब पहले सेमेस्टर में when you move तो academic pressure suddenly एकदम से आ गया because now you have grades for it. तो मतलब what was your point of view? How did you move forward towards it? कैसे सोचा? यार अब जैसे मैंने बोला आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द क्लासेस इन फाउंडेशन हम्म, इवन दो देयर वाज नो अटेंडेंस का डंडा एंड ऑल हाँ, पर बस काफी लोग नहीं हाँ, किए बहुत नहीं लोगों ने किया। नहीं they get used to the not going to and classes. those kind of people actually pulled me also out of classes कि क्या करेंगे हाँ। मैं थी कि नहीं मैं जाऊंगी मतलब मेरे पास और कोई काम भी नहीं है तो मेरी हैबिट बन गई थी 1.5 घंटे क्लास में बैठने इवन वर्क एक्स से भी हैबिट थी मेरे को ज्यादा ब्रेक नहीं मिला वर्क एक्स और कॉलेज के बीच में 15-20 दिन का I think वो habit है once you start bunking classes आप get हाँ, used तो- you get used to it. It's like a drug. फिर जब Correct, तक correct. ग्रेड If you लॉस don't नहीं हो do it, जाता that's the best. Like हाँ. आपको आदत रहेगी classes attend फिर करने जब तक ग्रेड लॉस नहीं हो जाता तब तक लोग You छोड़ते don't जा रहे हैं realize. So then, यार प्रोफेसर्स से लेने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं देयर आर सम एक्सट्रीमली गुड प्रोफेसर्स सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस तो वो सब मतलब वो सब का फायदा होता है व्हेन यू अटेंड क्लासेस यार अगर बुक्स पढ़ के और पीपीटीज पढ़ के एग्जाम ही लिखना था तो मतलब फिर तो डिस्टेंट लर्निंग भी कर हाँ, सकते थे ना मतलब true. पैसे भी मिलते उस टाइम पे जॉब नहीं छोड़नी पड़ती फिर इतना हॉस्टल में नहीं रहना पड़ता तो फिर तो क्यों ही आए थे इधर एंड कंसिडरिंग हमारा पहला बैच था जो प्योर ऑफलाइन बैच था आफ्टर कोविड तो मतलब हमें तो सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए था इस चीज का हाँ कि वी आर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस So basically जो मतलब तुम्हारा USP था basically because of which you excelled it was basically more like attending classes या attending the classes which gave the most out of which got the most out of it like gave the best of it right? तो Correct. मतलब और उसके अलावा like पर्सनल टाइम में स्टडीज वगैरह करते थे बहुत ज्यादा लाइक बिकॉज यू आर वन ऑफ द टॉप रैंकर्स इन द कैंपस यार नहीं यार उसकी नहीं जरूरत है मतलब क्लास अटेंड कर लो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ क्विजेस आते हैं इवेंचुअली तुम्हारा हफ्ते में एक क्विज होगा तो तुम पढ़ के जाओगे हाँ। पर फिर अगर तुम्हारे हफ्ते में 6-7 क्विज होंगे मेरे को याद है यार टर्म 1 में एक दिन मेरे 5 क्विज थे और वो एक 25 मिनट का स्लॉट था इसमें 5 क्विज थे मेरे 5-5 मिनट के किसके लिए पढ़ोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे हाँ। एंड मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं क्विज के लिए एकदम ही बिना पढ़े जाती थी मैं करती थी ग्लांस करती थी चीजें बट मैंने क्लास में चीजें सुनी हुई हाँ मेरे को नहीं टाइम लगता था तो बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ रिवीजन जब आप क्विज वगैरह में या मतलब इवन मेरी प्रोफेसर से बात हुई है मतलब मेरे को एक प्रोफेसर ने सामने से बोला है कि 10-10 मार्क के क्विज के लिए कौन पढ़ के जाता है वो कहते क्लास में सुनना होगा क्लास में सुनना तो रिलेट करना इजियर हो कहते जाता है प्रोफेसर भी नहीं एक्सपेक्ट करते 10 मार्क के क्विज के लिए पढ़ के आओगे क्योंकि क्लास में जो सुना है उसी में ज्यादा है व्हिच इज एक्चुअली ट्रू बैलेंस कैसे करते हो लाइक बिकॉज आईएमटी में वी आर इन आईएमटी तो मतलब फन भी काफी होता है पार्टीज होती हैं एंड देयर इज लाइफ आउटसाइड द एकेडमिक्स क्लब कमिटीज का भी काम आ ही जाता है क्लब कमिटीज होता है देन देयर इज अ लॉट ऑफ you make a lot of friends पार्टी वगैरह करते हैं so how did you strike the balance like क्योंकि academics is not very easy like if you're in marketing MBA is not that easy and if you are playing on that level or at which you are playing तो कैसे how did you strike the balance यार जो वैसे वाले सब्जेक्ट्स थे ना फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले पार्टी वगैरह करते थे यार शुरू में करी थी मैंने 1-2 फिर मेरे को आईएमडी का पार्टी कल्चर थोड़ा वैसा लगने लगा आई एम नॉट मेड फॉर इट मतलब अलाइनमेंट नहीं थी मेरे इंटरेस्ट और आईएमडी के पार्टी का तो मेरा अपने आप का हो गया था ऐसा भी नहीं था कि मेरे को फोमो हो रहा है भैया जिस चीज का फोमो हो रहा है ना वो कर नहीं तो रिग्रेट करो पर मेरे को फोमो भी नहीं होता था तो आई हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली राइजर तो आई यूज्ड टू प्रेफर स्लीपिंग मेरे हेल्थ इश्यूज हैं आई हैव सीवियर माइग्रेन एंड स्टफ तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मेरा नेक्स्ट डे पूरा बर्बाद हो जाता है so used to make it a point कि मैं नींद पूरी करूं so I used to sleep मतलब जल्दी as in काम खत्म हो गया मेरा then I used to sleep unnecessarily नहीं जल्दी सो जाते आईएमटी में हाँ लोग म्यूजिक वगैरह पार्टी काम खत्म जे करने के ब्लॉक बाद में भी बहुत शांति है जे लोगों को रहता नहीं कोई रहता नहीं and the plus point was I had a single room first year में because of some circumstances my roommate shifted to ground floor मेरा top floor था कोई तब तक कोई रूममेट आया भी नहीं था तो आई हैड द रूम टू माय सेल्फ तो मेरे को वो वाली डिस्टर्बेंस भी नहीं होती कि मुझे वो मैच कराना है अपना स्केड्यूल मैच कराना है रूममेट के साथ क्योंकि टाइम लगता है टू एडजस्ट दिस माय फर्स्ट टाइम स्टेइंग इन हॉस्टल मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था बट वो इवेंचुअली खुद ही हट गया तो मतलब टाइम मैनेजमेंट इन एमबीए कॉलेज इज द की
क्या? सब कुछ कर सकते हाँ। हो, नींद भी पूरी ले नहीं सकते हो तो अगर आप सब लाइफ कुछ नहीं कर सब सकते. कुछ नहीं कर The सकते. only key to MBA is do not try to do everything. Set your priorities. Initially figure out what you want to do, then do that. मैंने केस स्टडी कॉम्पिटिशंस नहीं किए. मैंने एक दो किए, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आया उसमें. मेरे को हाँ, मतलब केस ऐसा लगा. काफी मतलब इस काइंड ऑफ ओवररेटेड अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मतलब लोग काफी करते हैं. when you come to the campus everyone is running towards case com. मैंने भी किया था वो चीज, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि मुझे नहीं करना. तो मेरे वो 2-3 घंटे बच गए दिन के. हाँ. मतलब वैसे वाली चीज हो गई. आई चोज अ क्लब अपने इंटरेस्ट के अलाइनमेंट में कि मुझे बहुत ज्यादा हेक्टिक ना लगे. हाँ. तो वो सब मतलब बिकॉज आई वाज अलाइनिंग माय एमबीए का जर्नी एज पर माय इंटेंशन ऑफ परस्यूइंग एन एमबीए. आई वांटेड टू चिल अ लिटिल बिट. एंड तो मतलब फर्स्ट ईयर में चिल तो नहीं किया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, बट ठीक है मैंने बहुत ज्यादा स्लॉग भी नहीं किया बिकॉज मैंने सेट कर लिया था अपना दिन वैसे. अनदर प्लस पॉइंट वाज आई हैड एन एक्सट्रीमली गुड एपीओ. So in term 1, foundation or term 1, so kudos to those guys, they are very good friends of mine. उनकी वजह से सेल थ्रू किया. जो मेरा term 1 का रिजल्ट था that actually goes to them. मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा बट अच्छा एपीओ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है. मतलब यूजुअली खराब एपीओ ही मिलते हैं जहाँ पे एक दो लोग काम कर रहे होते हैं. दे आर द फ्रंट रनर्स ऑफ द एपीओ. एंड कुछ लोग होते हैं जो कभी काम नहीं करते. इवन आते तो न्यूसेंस क्रिएट करते कि काम नहीं करेंगे एंड बातचीत करके निकल जाएंगे. How did you handle them? हाँ, तो मेरा टर्म 2 में वैसा भी एपीओ था. तो मतलब मैंने शुरू में हैंडल करने की कोशिश की. तो वैसा था कि मेरे गोल्स और उनके गोल्स अलाइन नहीं कर रहे थे. तो बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता था. तो लड़ाइयाँ भी हो जाती थी. हाँ. बट वो इवेंचुअली होता ही है. वो हर किसी के साथ एपीओ में लड़ाइयाँ होती है. और मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो काम नहीं करते थे. वो काम करते थे. हाँ. पर उनका स्टाइल और मेरा स्टाइल मैच नहीं करता था. वो 12 बजे की डेडलाइन है तो 11 बजे बैठेंगे वो. हाँ हाँ. और मेरा तब तक बीपी हाई हो जाता था. एंड बहुत बार अनरीजनेबल डेडलाइंस होती है. सुबह की 4 बजे की हाँ, तो वो 3 बजे डेडलाइन. बैठेंगे. उनके लिए अनरीजनेबल नहीं था वो. पर मेरे लिए ऐसा हो गया था. मतलब मैं बहुत पैनिक करती हूँ. मैं अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकती. हाँ. तो मुझसे 1 हफ्ते पहले काम करवा लो और तब तुम 10 घंटे बिठा के करवा लो. बट तुम 1 घंटे पहले 1 घंटे का काम बोलोगे नहीं हो पाएगा. तो फिर मैंने ना इवेंचुअली उन्हें क्लियर आउट किया कि इफ यू वांट मी टू कंट्रीब्यूट इन द ग्रुप प्रोजेक्ट्स तो पहले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंड में मैं तो नहीं करूँगी. तो जहाँ वो डीले करते थे वहाँ मैंने भी हाथ खड़े कर लिए थे. तो एपीओ इज ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट. अगर या तो पीयर लर्निंग होगी और पीयर लर्निंग नहीं हो रही तो पीपल मैनेजमेंट. वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा एपीओ का एक्सपीरियंस. यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट डेफिनेटली. I got good friends out of my MBA, तो मतलब good for me. But then मेरी दूसरी साइड की भी लर्निंग हुई. मैंने लेट गो कर दिया था अपना एपीओ वाला कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, कर लेंगे जो भी होगा, मेरे को नहीं चाहिए मार्क्स. वैसा हो गया था मेरा. तो मतलब जैसे एकेडमिक्स के अलावा बहुत एकेडमिक्स का प्रेशर होता है. देयर इज अ एक्स्ट्रा प्रेशर लाइक यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड वेलनेस आल्सो. लाइक हम लोग भी उसी पे देते हैं. एज अ क्लब वी लुक आफ्टर द हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ एवरीवन. So how do you look after your health and mental wellness and every other aspect of it? Apart from the activities that Hawk conducts, how do you manage your wellness? तो मतलब I'll break this down into 2 things. I'll talk about my physical health पहले. Before coming to IMT, I used to run in the morning every day, like 5 days a week. तो होता ही था. फाउंडेशन टर्म में मैंने किया, पर टर्म 1 में व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग लेट एट नाइट तो बॉडी नहीं देती थी. फिर वो छूट गया मेरा. I started putting on weight, so I gained around 15 kgs approximately in the past 1 year because मेरा suddenly physical activity बंद हो गया एकदम. और मैं उसके पहले डांस करती थी, तो मेरा एकदम ही फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गया जो कि पिछले 15 साल से चल रहा था. तो मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया. सो वो था बहुत ही बड़ा डाउन साइड था. आई एडवाइज एवरीबॉडी कि वो चीज मत करो अपने साथ. बट उतने हेक्टिक शेड्यूल में चीजें मैनेज करना यार बहुत मुश्किल है. निकलेंगी 15 मिनट कम Because सोना. मैं फर्स्ट ईयर पूरा जिम जाता था. जीतू भी चलता था मेरे साथ. एंड हमारे लिए बहुत वो हो जाता था कि क्लासेस खत्म करी फर्स्ट में होता है. एंड उसके बाद जिम गए. जिम से वापस आए, रात के 12-1 बजे तक एपीओ का काम कर रहे. फिर रात में सो के सुबह 8 बजे उठ के पर क्लास तुम यहाँ हो ना, हाँ. करी ना तुमने. ऐसा तो हाँ. नहीं कि फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे हो. तो हो सकता है ना, पॉसिबल हाँ. है. मैंने नहीं किया. हाँ. तो मेरा रिग्रेट मतलब आई रिग्रेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो कर सकते हैं. 1 घंटा जिम मत करो यार, 15 मिनट. मैं अभी रनिंग कर रही हूँ, आधा घंटा निकलता है मेरा दिन का उसमें.
So you have lost all that weight you put नॉट on. ऑल दैट, और मैंने 1 महीने से किया है, लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो मतलब आई कैन सी चेंजेस इन माई सेल्फ, तो आई फील गुड अबाउट इट। बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं अभी जितना भागती हूँ, मैं जितना IMT के पहले भागती थी वो 20 मिनट्स लगते थे, उतना निकल सकता है, 20 मिनट तुम कम सो कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता, तो वो मैंने नहीं किया, वो करना चाहिए था। मेंटल हेल्थ तो यार वो तो फिर सबका अपना हो जाता है, मतलब हो जाता है, जिसको जो अच्छा लगता है करना करो, हाँ, पार्टी करना अच्छा लगता है तुम करो, तुम्हें खेलना अच्छा लगता है कुछ तुम खेलो। रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए अपने को। एग्जैक्टली, वो भी जरूरी नहीं है यार, हाँ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिल कर रहे हो, खाली मत बैठो। हाँ किसी को खाना अच्छा लगता है, गो आउट ईट गुड हाँ। गुड फूड, तो वो भी सही है, मतलब वो फिर आई एम नोबडी टू एडवाइस ऑन हाँ, दैट। कुछ ना कुछ लेजर एक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास। हाँ मतलब जैसे वन थिंग दैट आई डिड इन IMT इज मेरा डांस छूट गया था जॉब वॉब के साथ। आई हैव नेवर बीन इनटू स्पोर्ट्स ऑल माय लाइफ बिफोर IMT। यहाँ पे आके आई स्टार्टेड dancing again, I started performing, I got those opportunities, तो प्लस पॉइंट मेरा वो था। दूसरा आई एंटर्ड स्पोर्ट्स, मैंने चक्रव्यूह खेला था यार, मैंने कभी हाँ। अपनी लाइफ किस में sport? एक्सपेक्ट नहीं किया था। कौन सा? मैं वैसे थ्रो बॉल खेलती हूँ बट हाँ। स्टिल मैंने चक्रव्यूह खेला था, तो मतलब बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आई मेरी लाइफ का। हाँ, अब मुझे पता है कि मैं खेल सकती हूँ, मतलब हाँ, मैं कभी अपने आप को ये नहीं बोलूंगी कि नहीं मैं खेल नहीं सकती। हाँ। तो मतलब एकेडमिक्स था बट बहुत सेकेंडरी है यार वो, मतलब ठीक है हो जाएगा, एकेडमिक्स रॉकेट साइंस नहीं है। But see, seriously, मतलब academics में you have some 9.67 CGPA, right? And you dance, you run, you play. So overall काफी अच्छा balance कर रखा है। 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 24 घंटे, निकल जाता है टाइम। And so भी लेती हूँ उसमें पूरा। हाँ मतलब मैं वैसे सोती थी, कभी एक लेक्चर नहीं है बीच का, वही 9 to 10:30 लेक्चर है और फिर 11 to जो भी 12:30 वाला lecture, मैं सो जाती थी बीच में आके। हाँ। मतलब मैं क्योंकि मैं नहीं सोऊं तो मैं क्लास में सुन ही नहीं पाती, तो मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी केस पढ़ के जाना होता है क्लास में। हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत मतलब जरूरी केस है। बिना पढ़े क्लास अटेंड करने का सेंस नहीं है, हाँ। सारे केसेस नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब वो नहीं हो पाता, ह्यूमनली नहीं पॉसिबल है कि 4 क्लास है, चारों का केस हाँ। पढ़ के जाओ, बट जितना ठीक होगा है, उतना। पर सबसे ज्यादा लर्निंग भी वहीं से होती है। हाँ। जैसे मेरा केस एनालिसिस बहुत गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा वो है। मेजॉरिटी लोगों का तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि प्रोफेसर ने कहाँ से बोल दिया। मेजॉरिटी लोगों का वो होता है कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया केस और वो चले जाते हैं, बट पहली बार तो सिर्फ Analysis सेम कोई लोग करता नहीं है। हाँ, हाँ। उनको हाँ, समझ ही नहीं आया होता केस। फाउंडेशन टर्म में हम लोग केस लर्निंग पेडागोगी करके सब्जेक्ट है, उन्होंने बताया था कि 3 बार तो पढ़ना ही 3 होता बार तो पढ़ना ही एक बार होता पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, देन उसके बाद दिमाग चलना शुरू करता है। है। हाँ, एंड केस होते हैं 20-20 पेजेस के। हाँ। पहली बार में ही आप खत्म हो जाते हो कि इसके आगे तो अब नहीं पढ़ पाऊंगा मैं सेकंड थर्ड टाइम। तो वो रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। अब जैसे केस नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर क्लास में कुछ नहीं समझ आता, तो मेरा ये है कि जब मैं अपना 1.5 घंटा दिन का लगा रही हूँ तो कुछ तो आउटकम निकले यार उसका। मैं नहीं तो मैं हाँ। मेरे को सोना बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज आई वुड हैव स्लेप्ट फॉर 1.5 hours। हाँ। मैं क्लास में बैठ रही हूँ तो मैं कुछ तो लेके आऊँ वापस। हम्म। आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं पढ़ लूँ केसेस, हाँ। नहीं पढ़े जाते हैं, मतलब वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बोलूंगी कि हाँ एकदम आइडियल स्टूडेंट हो, मैं सब करके जाती थी 1.5 घंटे क्लास में एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनती थी, नहीं होता। हाँ। मैं भी खेलती हूँ क्लास में बैठ के गेम्स, मेरे हाँ। फ्रेंड से पूछना, मैंने इतना सबवे सर्फर्स खेला है फर्स्ट ईयर में। हाँ मैं वैसे मैं क्लास में बैठ के बस नहीं सुन सकती, हाँ। मतलब मेरा हाथ चलता है हाँ, ऐसे, कुछ ना कुछ खेलो इंस्टाग्राम वगैरह चलते या रहते हैं। डूडल करते रहो, हाँ। ये सब। तो मतलब वो सबके अपने तरीके होते हैं, वो सब निकल मतलब आप इवेंचुअली फिगर आउट कर लेते हो। हाँ। मतलब हो जाता है। 1.5 घंटे बहुत ज्यादा है क्लास में बैठने के लिए, बट कल को तुम्हारी मीटिंग है, हाँ। बोरिंग सा क्लाइंट है, तुम्हारा प्राइमरी प्रोजेक्ट भी नहीं है, पर तुम्हें बिठाया तुम्हें मैनेजर ने, हाँ। बैठना पड़ेगा ना। उसकी आदत कहाँ से लगेगी? इन क्लासेस से ही तो लगेगी। हाँ। तो you cannot run away from everything that is thrown at you in life. You have to face it. There's a learning out of every. You're sitting in one of the most boring classes. तुम वो 1.5 घंटा बैठना सिखा रहे, कुछ नहीं सिखा रहे हो, तो ठीक है। And all the job that you will get in your work ex or in your career will not be interesting. Most of it will be boring. 90% of it will be boring. तो इनिशियली तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं मार्केट एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, बट अगर आप हर दिन ही मार्केट एनालिसिस कर रहे होगे तो फिर आप बोर हो जाओगे। पर करना पड़ेगा ना, पैसा हाँ। तो चाहिए ना। तो वो सब की हैबिट कहाँ से लगेगी? यहीं से लगेगी। हाँ।
So you have to use this time, these 2 years to build your personality. Knowledge वगैरह तो अभी जो ये सिखा रहे हैं वो obsolete और redundant हो जाएगा नेक्स्ट वन ईयर. अपस्किल करना ही पड़ेगा. तो नॉलेज बेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलप करो, थॉट प्रोसेस डेवलप करो, कैसे सोचते हो वो डेवलप करो, पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, वो सब ज्यादा important है. बाकी सब सेकेंडरी है, सब हो जाएगा. मेरे को लग रहा है आई फील मोर एनलाइटेंड देन माय व्यूअर्स बिकॉज़ मुझे लग रहा है हमें ये कन्वर्सेशन फर्स्ट ईयर में कर लेते तो हमारा भी स्पीच नहीं पर मुझे भी अभी पता चला ना. नहीं बट मेरे को एक वो ट्रांजिशन भी पूछना है, लाइक यू वर इन ऑडिटिंग एंड अब यहाँ पे आके मार्केटिंग, तो फिर what are you looking forward for? I have no clue. यही चीज मुझसे हर इंटरव्यू में पूछते हो, मैं आंसर नहीं कर पाती. नहीं है भाई मेरे पास कुछ ऐसे लोग जैसा होगा देखते जाएंगे आगे बढ़ते. मतलब मुझे ये समझ आ रहा है, आता जा रहा है कि मुझे क्या क्या नहीं करना. हाँ बट वो भी इम्पोर्टेंट है कि ये चीज हाँ. अगर फिगर आउट कर लेगी क्या नहीं करना, तो क्या करने वाला बच्चे कम ही रह जाते हैं. हाँ तो वो भी मतलब इट्स वर्किंग आउट इन माय फेवर. यार यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता क्या हाँ. करना है. तुम्हें 10 लोग मिलेंगे कि बहुत ज्ञान दे देंगे वो, तुम्हारे बैच के तुम्हारे सीनियर्स अंधा ज्ञान दे देंगे तुम्हें. फ्रेशर्स आके क्या लेके चले हाँ. यार. तो सबसे ज्ञान नहीं लेना है यार. हाँ. वो अच्छा अगर फ्रेशर्स को कुछ ज्ञान देना हो as जो हमारे व्यूअर्स हो सकते हाँ हमारे जैसे मेरे हमारे जैसे जैसे नहीं मतलब जो मेरे जैसे फर्स्ट ईयर्स आ रहे हैं उनको अगर कुछ ज्ञान देना लाइक सम सीरियस एडवाइस तो क्या करें. figure it out on the go. Hmm. सबका अलग होता है. Something that worked for me might not work for you. So figure it out on the go, and then don't listen to everybody. Hmm. Figure out good seniors. अब तुम मुझसे आके पूछोगे सिक्का, हाँ तुमने पॉडकास्ट देख लिया, हाँ नंबर लाने हैं, तुम मुझसे आके पूछोगे केस स्टडी कैसे क्रैक करनी है, मुझे नहीं पता ना. हाँ. अब तुम मुझसे आके पूछोगी हाँ मार्क्स कैसे लाने हैं, तो मैं शायद हेल्प कर पाऊँ उस पर. पर दूसरे वाले क्वेश्चन का नहीं आंसर कर पाऊंगी, उसके लिए तुम्हें दूसरे सीनियर के पास जाना. तो वो सब फिगर आउट करो कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है और कौन से सीनियर ने वही चीजें करी हैं, उनसे एडवाइस लो. ऐसे जाके किसी से भी बात कर लिया, उसने ये बोल दिया, नहीं. इस पॉडकास्ट को देख के काफी लोग आने वाले हैं. सबको मार्क्स नहीं चाहिए होते, मुझे भी नहीं चाहिए थे, बट ठीक है. बट ये कॉन्वर्सेशन काफी इनलाइटनिंग तो रही. मैं एनलाइटेंड हूं. So I think it's time to wrap up now, and it was nice having you on our show. So we'll keep stay in touch, and thank you for being here. Thank you for having me.